बहुत समय पहले एक वीडियो में हमने चक्रासन की विशेष रूप से विस्तार से चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक हस्त चक्रासन की। एक का अर्थ हुआ वन, एक हस्त का अर्थ हुआ हाथ। और चक्रासन जो हमने चक्रासन पहले किया था, उसमें चक्रासन के अभ्यास में दोनों पैर और दोनों हाथ ज़मीन पर थे और पूरा शरीर इस प्रकार से घूमा हुआ था। एक हस्त चक्रासन के अभ्यास में हमारा केवल एक हाथ ज़मीन पर रहेगा और दूसरा हाथ ऊपर हवा में उठा रहेगा। पहले इस अभ्यास को किस प्रकार से किया जाता है इसकी विधि को देख लेंगे। उसके बाद इस आसन से संबंधित अन्य जानकारियों के संबंध में चर्चा करेंगे। पीठ के बल लेटने के बाद दोनों कोहनियों को मोड़कर हथेलियों को कान व कंधों के बीच में रखेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे यहाँ तक सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। एड़ियों में और घुटनों में कंधों के बराबर फासला रखेंगे। सांस भरते हुए शरीर को पहले चक्रासन की स्थिति में लेकर आएंगे। पूरा शरीर हाथ और पैरों के ऊपर आ जाए। ऊपर जाने के बाद अब सांसें आराम से चलें। चेहरे को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और यहाँ पर आने के बाद अब बाएं हाथ के ऊपर शरीर का संतुलन बनाते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठा देंगे। कोहनी को सीधा रखेंगे। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ के लटका के रखेंगे। कुछ समय के लिए शरीर को स्थिर रखेंगे और ध्यान देंगे कि चेहरे व मस्तिष्क बिल्कुल शिथिल। और अभी धीरे धीरे दाएं हाथ को ज़मीन पर रखेंगे। लगभग 8 से 10 सेकंड तक शरीर को यहीं पर स्थिर करके रखेंगे। सांसों की गति सामान्य। और अभी बाएं हाथ को ज़मीन से ऊपर उठा देंगे। शरीर का सारा वज़न दोनों पाँव और दाएं हाथ के ऊपर। कुछ समय तक स्थिर रहने के बाद बाएं हाथ को ज़मीन पर रखेंगे जहां से उठाया था। सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीठ, नितंब और जंघाओं को ज़मीन पर स्पर्श कराएंगे। हाथों को वापस लेकर आएंगे नीचे और घुटने सीधे कर देंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। एक हस्त चक्रासन का अभ्यास 2 से 3 बार तक किया जा सकता है और प्रत्येक बार में 20-25 सेकंड से शुरू करके लगभग 1 से लेकर 1.5 मिनट तक यदि इतनी क्षमता हो तो शरीर को रोक कर रखा जा सकता है। इस अभ्यास को करने से पहले चक्रासन का अभ्यास करें और इस आसन को करने के तुरंत बाद शशांकासन, पवन मुक्तासन या पाद हस्तासन का अभ्यास करें। अभ्यास के दौरान सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहेगी। अभ्यास में जब अभ्यास कर रहे होंगे उस समय सारा ध्यान उन मांसपेशियों पर आएगा जहाँ पे खिंचाव उत्पन्न हो। इस अभ्यास में पूरा खिंचाव आपका जंघाओं के ऊपर, पेट के ऊपर, छाती के ऊपर, कंधों के ऊपर आना चाहिए और शरीर का सारा वज़न एड़ियों पे और एक हाथ के ऊपर जो हाथ ज़मीन पे रखा हुआ है और कुछ वज़न घुटनों के ऊपर भी आएगा। इस आसन के अभ्यास के दौरान अधिकांश मांसपेशियों के ऊपर खिंचाव उत्पन्न होता है जिससे यह सभी मांसपेशियों में रक्त का संचालन अच्छे से होता है और शरीर लचीला बनता है। पेट, जंघाओं, पीठ, फेफड़ों के लिए यह अभ्यास विशेष रूप से लाभप्रद अभ्यास है। इसके अभ्यास से शरीर में ऊर्जा और शक्ति का संचालन अच्छे से हो पाता है। रीढ़ की हड्डी इसके अभ्यास से लचीली बनती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पीठ दर्द, आँखों से संबंधित समस्या होने पर, श्वास रोग, हृदय से संबंधित कोई सामान्य रोग होने पर और शरीर में स्थिरता लेकर आने के लिए यह अभ्यास विशेष भूमिका निभाता है। इसके अभ्यास से फेफड़े अच्छे प्रकार से खुल पाते हैं जिससे ऑक्सीडेशन की क्रिया में लाभ मिलता है और विशेष रूप से इसका अभ्यास जंघा की, भुजाओं और कंधों की मांसपेशियों के ऊपर अपना लाभ दिखाता है।
सावधानियों के रूप में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखेंगे। पेट और पीठ से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर, हृदय और मस्तिष्क से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर, शारीरिक कमजोरी होने पर, अर्ध चक्कर आने पर इसका अभ्यास ना करें। गर्भ अवस्था के दौरान भी इसका अभ्यास ना करें। और विशेष बात, इसका अभ्यास तब तक करने का प्रयास ना करें जब तक चक्रासन का अभ्यास ठीक प्रकार से आप ना करने लग जाएं।